जय हिंद। आज से हम लोग पॉलिटिकल साइंस का क्लास चालू करने वाले हैं और हम लोग फुल एनर्जी में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मतलब भारत का संविधान पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आप भारतीय संविधान पढ़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाइए, कॉपी कलम लेके बैठ जाइए, क्योंकि हर एक टॉपिक को पूरा विस्तार से हम लोग समझेंगे भारतीय संविधान का। और यदि आप अच्छे से समझते हैं तो आप किसी भी जनरल कंपटीशन में बैठते हैं, आपको भारतीय संविधान से एक भी क्वेश्चन आपका आज के बाद छूटने वाला नहीं है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। भारतीय संविधान को पढ़ने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि हम भारत का जो भारतीय संविधान है, संविधान की जो किताब है उसे हम पढ़ेंगे कैसे, उसका तरीका यदि आपको नहीं आएगा, कोई भी बुक को पढ़ने का सही तरीका आपको पता नहीं रहेगा, तो आप उसमें समय तो बहुत ज़्यादा दीजिएगा लेकिन परिणाम उतना अच्छा नहीं मिल पाता है। तो पहले समझिए कि हम पढ़ेंगे कैसे, उसका तरीका क्या है। जैसे आप 10th क्लास में पढ़े होंगे, मान लीजिए आप हिंदी का बुक पढ़े होंगे, तो उसमें मेरा सबसे पहले क्या रहता है, किसी भी चैप्टर में सबसे पहले मेरा दिया रहता है कि अध्याय, ठीक है, मतलब चैप्टर दिया रहता है। उसके बाद दिया रहता है कि चैप्टर नंबर, कि कौन सा चैप्टर है वो, और उसके बाद क्या रहता है कि चैप्टर का नाम। जैसे फर्स्ट चैप्टर मान लीजिए दे दिया, फर्स्ट चैप्टर, उसके बाद उसका नाम ही दिया रहता है। और क्या दिया रहता है उसमें कि ये चैप्टर है और ये चैप्टर मेरा इतना से इतना पेज तक होगा, मतलब उसके बाद यहाँ दिया रहता है पेज और पेज नंबर, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से जो मेरा भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में ठीक उसी प्रकार से अध्याय रहेगा, लेकिन अध्याय को हम लोग अध्याय नहीं कहेंगे, चैप्टर को चैप्टर नहीं कहेंगे। चैप्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, संविधान में यदि संविधान का बुक पढ़ें तो चैप्टर को वहाँ भाग बोला जाता है, ठीक है। यदि मैंने कहीं भी भाग का जिक्र किया, इससे आपको समझ में आना चाहिए कि हम लोग भाग मतलब अध्याय मतलब चैप्टर का बात कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको भाग नंबर 1, भाग नंबर 2, तो आपको समझ आना चाहिए कि मैं चैप्टर नंबर 1 या 2 का बात कर रहा हूँ। उसके बाद चैप्टर नंबर 1 और 2 यहाँ रहेगा मेरा, ठीक है, चैप्टर का नंबर। उसके बाद क्या है, जैसे चैप्टर का नाम, मान लीजिए चैप्टर का नाम है मेरा है मूल अधिकार, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है, मूल अधिकार। तो चैप्टर का नाम के बाद क्या होता है, पेज और पेज नंबर। तो चैप्टर के नाम के बाद मेरा इसमें रहेगा अनुच्छेद यानी आर्टिकल। अनुच्छेद या आर्टिकल का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पेज, ठीक है। जैसे मैंने कहा आपको कि बताइए अनुच्छेद 4 में क्या है, तो इससे आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि मैंने अनुच्छेद का प्रयोग किया, इसका मतलब हम बोल रहे हैं कि कौन सा पेज नंबर है। जैसे मैंने आपको कहा कि आर्टिकल, अनुच्छेद का अंग्रेजी शब्द है आर्टिकल, कि आर्टिकल 4 में क्या बताया गया है, तो आपको इससे समझ में आना चाहिए कि मैं क्या पूछ रहा हूँ, मतलब पेज नंबर 4 में आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला क्या होगा, मेरा भाग मतलब चैप्टर होगा, उसके बाद चैप्टर नंबर होगा, उसके बाद चैप्टर का नाम रहेगा, उसके बाद मेरा पेज रहेगा, ठीक है। और पेज के हम लोग अनुच्छेद बोलते हैं, आर्टिकल बोलते हैं। उसके बाद पेज नंबर रहता है। हर बुक में ऐसे ही रहता है, आप कोई भी बुक पढ़े होंगे सब में इसी प्रकार से रहता है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं। देखिए भाग संख्या 1, भाग संख्या 1 का मतलब हम लोग क्या जानते हैं, भाग मतलब होता है मेरा चैप्टर, कि हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो भाग संख्या 1 में मेरा दिया गया है संघ एवं राज्य क्षेत्र। क्या दिया गया है, संघ एवं राज्य क्षेत्र। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखिए जैसे मेरा भारत है, तो इसमें ये बताया गया कि भारत की जो सीमाएं हैं वह कहाँ तक फैली है, कहाँ से लेकर कहाँ तक है, और भारत में जो राज्य हैं, भारत के अंदर जो राज्य है उसकी सीमाएं कहाँ तक फैली है, किधर से कौन सा राज्य कहाँ तक फैला है, ये हमें दिखाया गया है क्या, भाग संख्या 1 में। और चैप्टर का नाम क्या है, संघ एवं राज्य क्षेत्र, चैप्टर का नाम, ठीक है। और अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक इसके बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 1 का मतलब क्या समझे हम, कि अनुच्छेद मतलब इसे अंग्रेजी में आर्टिकल बोलते हैं, और आर्टिकल का मतलब क्या कि पेज बात हो रहा है, मतलब पेज 1 से 4 तक बताया गया है। पेज नंबर 1 से 4 तक में क्या बताया गया है, संघ एवं राज्य क्षेत्र, ठीक है। यानी भाग मेरा 1 जो है, यानी चैप्टर नंबर 1 कितना है, पेज नंबर 1 से 4 तक है, ठीक है। अब देखिए ये तो आपने समझ लिया कि पेज नंबर 1 से 4 तक मेरा
भाग संख्या 1 है, लेकिन पेज नंबर 1 में मेरा क्या बताया गया, पेज नंबर 1 में मतलब अनुच्छेद 1 में, देखिए पेज नंबर 1 मतलब अनुच्छेद 1 में मेरा बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ है, मतलब यूनियन है, ठीक है। संघ का अंग्रेजी होता है यूनियन, कि क्या कहा गया कि भारत राज्यों का संघ है। अब देखिए, आप यूनियन को अच्छे से समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि किसी भी राज्य है, कोई भी देश है, तो उसको 3 भागों में बांटा गया। पहला कॉन्फेडरेशन, इसे हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, परिसंघ। इसमें वैसे राष्ट्र आएंगे जो राष्ट्र आसानी से टूट सकता है, जिसकी सीमाएं आसानी से टूट सकता है, कोई भी हमला किया, छीन लिया। जैसे पहले ज़माना में, राजा के ज़माना में क्या होता था कि एक राजा दूसरे राजा पर हमला किया और बहुत ही आसानी से उस देश की सीमा को छीन लेता था या बहुत ही आसानी से अलग हो जाता था। तो कन्फेडरेशन का मतलब ये हुआ मेरा कि वैसे देश जिसके राज्य की सीमाएं टूट जाते हैं, मतलब वैसे देश जिसकी राज्य की सीमाएं बहुत ही आसानी से टूट जाएंगे, उसे हम बोलेंगे कन्फेडरेशन और हिंदी में बोलेंगे परिसंघ। उसके बाद अगला कैटेगरी है फेडरेशन। फेडरेशन को हम लोग हिंदी में संघ बोलते हैं, और है यूनियन, यूनियन को भी संघ बोलते हैं, ठीक है। देखिए फेडरेशन जो है आपका एक कन्फेडरेशन से थोड़ा अच्छा रहता है, थोड़ा, ज़्यादा नहीं। इसमें क्या था मेरा कि इसमें वैसे देश आते हैं जो आसानी से टूट जाता है, लेकिन इसमें वैसे देश आएंगे जो कोई समझौता करके, आपसे मीटिंग वगैरह करके किसी देश में शामिल हो गया, ठीक है, लेकिन यदि उसे फिर उस देश को टूटना रहता है तो वह समझौता को तोड़ना पड़ता है। मतलब एक तरह से हम यह कह सकते हैं कि इसमें भी ना, यदि कोई देश चाहे तो आसानी से टूट सकता है, ठीक है, तो उसे बोलेंगे फेडरेशन यानी संघ। इसमें पूरा आसानी से टूट जाता था, लेकिन इससे थोड़ा ये मेरा क्या होता है, थोड़ा मजबूत होता है, मतलब। तो इसमें वैसे देश आएंगे जो क्या समझौता को उल्लंघन करके टूटता है, तो इसे हम बोल सकते हैं। देखिए मैंने लिखा है फेडरेशन में कोई भी देश एक आपसी समझौता पर हस्ताक्षर करके कोई राज्य मिलकर एक देश बनाते हैं, ठीक है, कई राज्य मिलकर एक देश बनाते हैं। मतलब इसमें क्या हुआ कि कोई भी देश एक आपसी समझौता करेगा और समझौता पर हस्ताक्षर करके एक देश बनाएगा, ठीक है। जैसे मेरा यूएसएसआर, आपको पता होगा जो रूस है, अभी आपका रसिया है, उसका नाम पहले था यूएसएसआर, यूनियन सोवियत संघ रसिया, जो कि 15 देशों में टूट गया, ठीक है। तो इसमें मतलब क्या हुआ, ये मजबूत थोड़ा होता है, ठीक है, कन्फेडरेशन की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा मजबूत होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो देश शामिल है यदि वह तोड़ना चाहे तो समझौता का उल्लंघन करना पड़ेगा। लेकिन यदि मैं बात करूं यूनियन का, तो यूनियन में वैसे देश आएंगे जिसकी सीमाएं आसानी से टूट नहीं सकता है। यदि यूनियन में कोई भी राज्य है, जैसे मान लीजिए कोई भी राज्य जैसे झारखंड, यदि झारखंड चाहे कि हम भारत से अलग होकर एक अलग देश बनाएं, तब यह पॉसिबल नहीं है, यह वह करने के लिए उसको कोई अधिकार नहीं। यदि कोई भी राज्य ऐसा करना चाहेगी तो उस पर तुरंत केंद्र सरकार की तरफ से कार्रवाई किया जाएगा। मतलब कुल मिलाकर यह बोल सकते हैं हम कि यूनियन वैसे देश को बोलेंगे जो पूरा मजबूत होता है, जिसमें कोई भी राज्य एक बार जुड़ गया तो वह बिल्कुल भी अलग नहीं हो सकता, चाहे लाख कोशिश कर लो अलग नहीं हो सकता है। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि सबसे मजबूत जो होता है वो यूनियन है, ठीक है। सबसे कमज़ोर कॉन्फेडरेशन, उससे थोड़ा मजबूत फेडरेशन और सबसे मजबूत यूनियन। तो आप बता सकते हैं कि भारत मेरा क्या है, भारत मेरा यूनियन है, संघ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि भारत का कोई भी राज्य यदि चाहे कि हम भारत से अलग हो जाएं और एक अपना देश नया बनाएं तो वह नहीं कर सकता वैसा। तो इसलिए मेरा भारत क्या है, यूनियन है, संघ है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछ लिया जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। लेकिन आप एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, यदि पूछा कि भारत मेरा क्या है तो ऑप्शन में रहेगा संघ, परिसंघ, तब आप वहाँ संघ नहीं मारिएगा, ठीक है। आप तुरंत देखिएगा हिंदी से भी लिखा रहता है क्वेश्चन का आंसर और अंग्रेजी से, तो अंग्रेजी में आप यूनियन मारिएगा। क्यों? क्योंकि फेडरेशन का भी हिंदी संघ होता है और यूनियन का भी हिंदी संघ ही होता है, तो इसीलिए आप यूनियन को टिक मारिएगा। तो यहाँ तक बात आई समझ में।
मतलब इसका एग्जाम्पल मेरा भारत ही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे समझिए। आर्टिकल 1 में क्या बताया गया कि हमारा जो देश है उसका सीमा कहाँ तक फैला हुआ है, राज्य का सीमा कहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, और अब हम देखते हैं आर्टिकल 2। और आर्टिकल 2 का मतलब आप जान रहे हैं कि पेज नंबर 2 का हम बात कर रहे हैं। तो पेज नंबर 2 मतलब आर्टिकल 2 हिंदी में बोलेंगे यानी छेद 2 में क्या कहा गया है कि संसद विदेशी राज्य को मिला सकती है। कि जो मेरा संसद है, यदि संसद चाहे तो किसी भी विदेशी राज्य को अपने देश में आसानी से मिला सकती है। ठीक है, इसके लिए उसे कोई रोक नहीं सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, जो सिक्किम, आप जानते हैं कि सिक्किम भारत का एक राज्य है, लेकिन शायद ही कोई बहुत कम लोगों को ही पता है कि सिक्किम पहले एक देश था। ठीक है, तो कुछ कारणों की वजह से मतलब हुआ ये था कि जो आप जानते हैं चीन, ठीक है, चाइना ने तिब्बत पर हमला करके उसे अपने देश में कब्जा कर लिया। ठीक है, खुद उस पर कब्जा कर लिया और तिब्बतियों को वहाँ से उठाकर इधर उधर भेज दिया। ठीक है, मतलब एक तरह से कब्जा कर लिया। तो उसी टाइम सिक्किम को भी यह डर हो गया कि कहीं चाइना मुझे भी ना कब्जा कर ले। तो 16 मई 1975 को सिक्किम भारत में शामिल हो गया, इसी कानून के तहत, इसी नियम के तहत, आर्टिकल 2 के तहत, कि क्या था, संसद किसी भी विदेशी राज्य को मिला सकती है।